हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की नई वीडियो में जिसका शीर्षक है पारिभाषिक शब्दावली। यानी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, और ये कम से कम 6 से 10 नंबर तक में आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है। बहुत ही आसान है। हालांकि इसके नाम से ही आप घबरा रहे हो कि ये कुछ ज़्यादा ही टफ वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। पारिभाषिक को अगर हम नॉर्मल सेंटेंसेस में समझें, मीन्स इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करें, तो पारिभाषिक होता है एक तरह से टेक्निकल वर्ड। शब्दावली होती है शब्दकोश, मीन्स डिक्शनरी भी होती है इसका मतलब। तो टेक्निकल हमारे पास जो भी वर्ड के लिए डिक्शनरी होती है उसको ही पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है, जिसमें किसी भी विषय से संबंधित अगर शब्दकोश होता है तो उसी को वो प्रेफर करता है कि उस सब्जेक्ट या उस विषय से संबंधित वो वर्ड वहाँ पे यूज किए गए हैं और वहीं पे उनका मतलब बनता है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे हिंदी के बारे में समझ रहे हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखना। अंतर्राष्ट्रीयवादी संप्रदाय का योगदान बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, या आप भूमिका कह सकते हो इसको। सन 1946 में केंद्रीय सलाहकार समिति ने ऐसे ही एक सलाह दी थी, यानी कि उन्होंने एक सजेशन दिया था। कब दिया था? 1946 में। और किसने दिया था? केंद्रीय सलाहकार समिति। सलाह क्या थी कि पारिभाषिक शब्दावली को ऐसे ही या ऐसे का ऐसा अपना लेना चाहिए, यानी कि जो भी टेक्निकल वर्ड हैं उनको बिना किसी तोड़ मरोड़ के ऐसे के ऐसे अपना लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसके फॉलोवर्स थे या समर्थन में जो भी यहाँ पे लेखक थे, जैसे कि गंगा प्रसाद मुखर्जी और सी राजगोपालाचारी, इन्होंने इसका समर्थन किया था कि जो भी टेक्निकल वर्ड्स हैं वो वैसे के वैसे यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस में ले लिए जाएं। उनका मानना था कि जिस प्रकार अंग्रेजी हिंदी मिश्रित रूप में बोली जाती है, यानी कि जिस तरह से हिंदी और अंग्रेजी को एक दूसरे के साथ मिलाकर बोला जा सकता है, हम वह मोस्टली बोलते हैं। अभी मैं भी जैसे आपके साथ यहाँ पे बात कर रही हूँ हिंदी और इंग्लिश को दोनों को लेकर, उसी तरह इसका मिश्रित रूप स्वीकार करके उसे मानक रूप दे दिया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए शुरू में जब हिंदी को मान्यता दे जाने के लिए मतलब कठोर प्रयास चल रहे थे, उसमें तो लगभग क्या था कि जो दक्षिण राज्य थे वो सारे के सारे इंग्लिश को प्रेफर कर रहे थे हिंदी की बजाय, और जो पश्चिम वाले राज्य थे वो पश्चिमी हिंदी को प्रेफर कर रहे थे। तो दोस्तों वहाँ पे बात क्या आई कि हिंदू और एक तरह से हिंदी भाषा को मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा का विकास हुआ, जिसमें तरह तरह की बोलियों का सम्मिश्रण था। ठीक है। अब यही बात कौन कह रहे हैं? यही बात गंगा प्रसाद मुखर्जी और सी राजगोपालाचारी जी कह रहे हैं कि हम टेक्निकल जो हमारी पारिभाषिक शब्दावली है उसको हम हिंदी और अंग्रेजी में मिश्रित करके बोलें और उसी को यहाँ पर मान्यता दें। मानक का होता है जो किसी समूह के द्वारा मान्यता दी जाती है किसी भाषा को। अब यहाँ पे इस भाषा के लाभ क्या हैं कि मिश्रित रूप से बोले जाने के इसके लाभ कैसे बताने हैं, इसको आप अलग से डिफाइन कीजिएगा। मैंने एक ही पेज पे लिखे हैं। इस कारण देश के अनेक विद्वानों से इसे शब्द ग्रहणवादी और स्वीकारवादी कहकर पुकारा। किसे पुकारा है? पारिभाषिक शब्दावली को क्या कहा है? शब्द ग्रहणवादी, यानी शब्द को ग्रहण करने वाले और स्वीकार करने वाले, इसको यह कहकर पुकारा है। इसकी विशेषताएं और या लाभ यहाँ हम कह सकते हैं। लाभ यहाँ पे इस तरह से डिफाइन है। हम अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली से जुड़े रहेंगे, यानी कि हमें अपनी भाषा के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द होंगे उनका भी ज्ञान होता रहेगा, साथ साथ हम अपडेटेड रहेंगे। दूसरा लाभ क्या है इसका? अतिरिक्त पैसा और समय बचेगा, जो कि हम देखिए, अगर आपको किसी भी शब्द का मीनिंग नहीं पता होता है तो आप क्या करते हैं? गूगल पे जाते हैं या ट्रांसलेटर पर जाते हैं, वहाँ पर उसके मीनिंग्स निकालते हैं। तो ये क्या होता है? नेट खर्च होता है, समय लगता है। लेकिन अगर हमें पहले से ही इस चीज़ को अपना लेंगे तो हमें इस चीज़ के बारे में एकदम से नॉलेज खुद से ही पता लग जाएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यही बात हमारे जो है लेखक या जो हमारे ये जो भाषावादी है ये कह रहे हैं कि समय और पैसा दोनों की बचत होगी अगर हम इसको ऐसे कैसा ग्रहण कर लेते हैं। हमें शब्द निर्माण के लिए प्राचीन साहित्य से शब्द खोजने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें कोई शब्द नहीं समझ आता है तो हम गूगल की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे कि संस्कृत के वर्ड उठा लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? गूगल की बजाय हम कहाँ जाएंगे? प्राचीन जो डिक्शनरी है, संस्कृत की डिक्शनरी है, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन होती है, वहाँ पर हम जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा शब्द खोजने का जो व्यर्थ प्रयास हो वो बचेगा।
इसमें चौथा पॉइंट लाभ का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को न मानकर देश का होने वाला विकास धीमा पड़ जाएगा। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय वर्ड्स को, इनको इंटरनेशनल वर्ड्स और डिक्शनरी को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, हमारे देश का होने वाला विकास, जब कभी हम इन देशों में यात्रा करेंगे या इनके कुछ भी इंटरनेट पे चीज़ें हम देखते हैं तो हम अगर हमें इनके शब्दों का नहीं ज्ञान होगा तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होंगी। यानी एक तरह से हमारे देश का भाषाई विकास नहीं होगा, यानी लैंग्वेज के तौर पर डेवलपमेंट नहीं होगा। अब ये विरोध क्यों किया गया, इसका विरोध को भी मैं यहीं पे डिफाइन कर देती हूँ, इसी क्वेश्चन में आप भी लिखिएगा। यह शब्दावली सभी देशों ने मिलकर नहीं बनाई है। कौन सी? इंटरनेशनल डिक्शनरी नहीं बनाई है। यह यूरोप के 2-4 देशों के सामान्य प्रयोग वाली शब्दावली है, यानी कि यूरोप के 2-4 देशों के यूजुअली ये यूज़ करते हैं इस डिक्शनरी को, सभी देशों की इसे स्वीकृति नहीं मिली है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट में आप बताओगे अंग्रेजी के सभी शब्द पारिभाषिक शब्दावली के अंग नहीं बन सकते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी हिंदी में ले लेते हैं लेकिन वो इसको पार्ट नहीं हम बना सकते, इसमें देश की समृद्धि नहीं होती है। यानी कि अगर हम अपनी भाषा का समृद्धि या अपने भाषा का विकास चाहते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उन शब्दों को हमें पारिभाषिक शब्दावली के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा और अपनी भाषा में लेना पड़ेगा, ताकि हम उसके सिर्फ अर्थ को समझ पाए, न कि उस शब्द को अपनी भाषा में लें। यहाँ आप देख सकते हो नेक्स्ट इसमें क्या है, विरोध में क्या था। यूरोपीय देशों की अधिकांश शब्दावली लैटिन व ग्रीक शब्दों से बनी हुई है जिसका स्वयं अपने आप ही एक रूपता नहीं है, यानी वो एक दूसरे में ही यूनिटी नहीं है। इसके शब्द का अर्थ कुछ और निकलेगा, इसके शब्द का अर्थ कुछ और निकलेगा। अब विदेशी भाषा के पारिभाषिक शब्दों से हमारी भाषा का न तो संस्कार हो सकता है, न ही समृद्धि हो सकती है। यानी अगर हम मान लीजिए किसी भी ऐसे वर्ड को, देखिए यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एडवांस वर्ड बताती हूँ। हम क्या बोलते हैं कि भी हमें लघु शंका आई है, हंसने वाली बात नहीं है इसमें, समझिए आप, हमें लघु शंका आई है, लेकिन अंग्रेजी में उसी शब्द को हम किस तरह भद्दे रूप से हमें भद्दा लगता है वो कि मे आई गो टू लू या फिर मे आई गो टू पी। पी क्या होता है, यानी बाथरूम में जा रहे हैं, पीने के लिए जा रहे हैं या फिर हम करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से ही आप देख सकते हो कि संस्कार नहीं होगा। अगर हम लघु शंका करने जा रहे हैं और इंग्लिश में मे आई गो टू पी बोले तो उस चीज़ को हमें बहुत ही भद्देपूर्ण तरीके से हमें वो लगता है और वो समृद्ध नहीं हो सकती है। अगर हम उसको अपनी भाषा में लेते हैं तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं, मे आई गो टू रेस्ट रूम, मे आई गो टू वॉशरूम, ऐसे बोलते हैं अगर हम इन तरीके से लेते हैं टेक्निकल भाषा को। अब यहाँ पे देखिए विदेशी भाषा के व्याकरण से हम अपनी भाषा को विकृत नहीं कर सकते। अब विदेशी भाषा की व्याकरण क्या है, कहीं पे के साइलेंट है, कहीं पे एल साइलेंट है, कहीं पे एच साइलेंट है, लेकिन हमारी हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जहाँ पर जो भी शब्द बोला गया है वो आधा हो सकता है लेकिन गायब नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम अपनी विकृति नहीं ला सकते अपनी भाषा में इनकी व्याकरण से शब्द उठाकर। नेक्स्ट है, सुधार लिए जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली में नए नए शब्द बनाने की अतिरिक्त क्षमता नहीं है। यानी टेक्निकल शब्दावली में नए नए शब्द बनाने की, बिल्कुल एक शब्द से दूसरा शब्द निकालने की इसमें क्षमता नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के नाम पर शब्दावली के अप्रचलित विदेशी शब्दों को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो फेमस नहीं है हम उनको ग्रहण नहीं कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी में, अपनी भाषा में। 9th पॉइंट इसमें देखिए, सभी अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्द ठीक अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मलेरिया शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, गंदी हवा होता है, लेकिन यह तो एक बीमारी है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल ठीक अर्थ नहीं आता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी अगली वीडियो में, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में समन्वयवादी संप्रदाय की मान्यताएं क्या होती हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। फिर भी आपके कोई अगर क्यूरीज हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट।